नमस्कार मित्रों कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एस्ट्रोलॉजर विवेक भट्ट की तरफ से खूब खूब स्वागत है। परिवर्तन का असर 1 या 1.5 महीने से पहले ही जातक के जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए अगर राहु देव केतु देव के दुष्प्रभाव कुंडली में पड़ रहे हैं तो उससे बचने के लिए जातक को क्या करना पड़ेगा, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, राहु देव और केतु देव का यह राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, उससे जानने के साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि कुंडली में जातक की कुंडली में कौन से ग्रह की महादशा, कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। अगर दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव संबंधित महादशा अंतर्दशा चल रही है तो जातक को अवश्य धन की प्राप्ति होगी। जातक के कैरियर में अवश्य 4 चांद लगेंगे। परंतु छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव के रिलेटेड महादशा अंतर्दशा चल रही है तो जातक को कुछ ना कुछ हानि भी हो सकती है। तो अगर त्रिकोण भाव, केंद्र भाव के महादशा अंतर्दशा चल रही है तो जातक को अवश्य लाभ होगा। साथ साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि राहु देव और केतु देव का जन्म कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ पे है। अगर प्लेसमेंट अच्छी जगह पे है, अच्छे स्थान पर है, तो राहु देव और केतु देव का यह गोचर अवश्य लाभ करवाएगा। और अगर प्लेसमेंट भी सही जगह पर है और राहु देव केतु देव का यह गोचर त्रिकोण स्थान पर हो रहा है या तो केंद्र स्थान पर हो रहा है तो जातक के कैरियर में 4 चांद लग जाएंगे, यानी बहुत ही बेनिफिट यह गोचर देने वाला है। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। कन्या लग्न पर यह राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। मित्रों, कन्या लग्न की बात करें तो राहु का यह गोचर 9वें स्थान पर होगा और केतु देव का यह गोचर 3रे स्थान पर होगा। 9वां स्थान लंबी यात्राओं का स्थान है, धर्मस्थ का स्थान है, भाग्य का स्थान है। तो अगर जातक लंबी यात्रा, विदेश यात्रा करना चाहता है तो यह राशि परिवर्तन से जातक की यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। जातक की धर्म पर रुचि बढ़ेगी। जातक का भाग्य में एकाएक जातक को भाग्य का लाभ मिलेगा। जातक की अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है, क्योंकि 9वें भाव से राहु देव अपनी 9वीं दृष्टि से 5वें स्थान पर दृष्टि करेंगे, तो अगर जातक की संतान प्राप्ति की इच्छा है तो यह इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। जातक के प्रेम संबंधों में जातक को सफलता मिल सकती है। वहीं पे अगर हम केतु देव की बात करें तो केतु देव 3रे स्थान पर विराजमान है। 3रा स्थान कम्युनिकेशंस का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है, पराक्रम का स्थान है और हमारे नेबर यानी पड़ोसियों का स्थान है। तो 3रे स्थान में केतु देव के यह गोचर से जातक की कम्युनिकेशन स्किल से जातक को लाभ होगा। जातक को अपने पराक्रम से अवश्य लाभ होगा। मित्रों, राहु देव और केतु देव के यह प्रभाव से जातक को कितना लाभ होगा वह जानना है तो हमें साथ साथ में शनि देव की और मंगल देव की प्लेसमेंट भी अवश्य देखनी पड़ेगी। क्योंकि मंगल देव, जैसे कि हम जानते हैं कि राहु देव शनि देव के छाया ग्रह है और केतु देव जो है मंगल के छाया ग्रह है। तो अगर मंगल देव अच्छी कंडीशंस में और जैसे हमने बताया कि महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है तो यह गोचर से जातक को अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए मित्रों, बात करते हैं कि तुला लग्न में यह गोचर से क्या लाभ मिलेगा। तो तुला लग्न के जातकों को बात करें हम, तुला लग्न के जातकों की, तो यह गोचर 8वें स्थान में, राहु का यह गोचर 8वें स्थान में होगा और केतु देव का यह गोचर 2रे स्थान पर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 8वां स्थान पैतृक संपत्ति का स्थान है, गुप्त विद्याओं का स्थान है, ज्योतिष विद्याओं का स्थान है, रिसर्च का स्थान है। तो जातक अगर ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखता है तो उसको अवश्य उसकी रुचि में वृद्धि होगी, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे कि हमने बात की कि पैतृक संपत्ति 8वें स्थान से देखी जाती है तो जातक को पैतृक संपत्ति भी यह गोचर से मिल सकती है। जातक को इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट हो सकता है। जातक को एडवाइजरी लाभ मिल सकता है, जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर है या कोई इंश्योरेंस कंपनी में उसको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो राहु का यह गोचर जातक को
अवश्य लाभ करवा सकता है। और अगर हम केतुदेव की बात करें तो केतुदेव दूसरे स्थान पर है, जो कि हमारा वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है। तो अगर मंगल देव की स्थिति ठीक है तो जातक को अवश्य धन के मामले में अवश्य लाभ होगा। परंतु जातक को यह अवश्य देखना पड़ेगा कि वह अपनी वाणी पर संयम रखे, क्योंकि केतुदेव दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। तो अगर जातक ने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो कुटुंब में कलेश होने की पूरे चांसेस है। जातक के वाणी से उसके कई रिलेशन खराब होने के पूरे चांसेस है। तो यह राशि परिवर्तन जातक की कुंडली में कौन सी दशा महादशा चल रही है और राहुदेव केतुदेव की प्लेसमेंट कैसी है, वो उस पर भी बहुत निर्भर करेंगी। परंतु जातक को यह गोचर से इतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जातक अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखता है तो कुछ ना कुछ उसको रिश्ते में किसी ना किसी रिश्ते में उसको नुकसान हो सकते हैं। तो यह बात की हमने तुला लग्न के लिए। मित्रों चलिए अभी बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न में यह गोचर कैसा रहेगा। तो अगर वृश्चिक लग्न में हम बात करें तो वृश्चिक लग्न में राहुदेव सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे और केतुदेव प्रथम स्थान पर गोचर करेंगे। सप्तम स्थान की बात करें तो वो हमारे पार्टनरशिप का स्थान है, विवाह का स्थान है, जबकि हमारा जो प्रथम स्थान है वो खुद का स्थान है, जातक की खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्थान है, जातक का शरीर का स्थान है, मन का स्थान है। तो राहुदेव सप्तम स्थान में अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट ठीक है और महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो जातक को व्यापार रिलेटेड कुछ ना कुछ अवश्य बेनिफिट होगा। राहुदेव अपनी पंचम दृष्टि से 11वें स्थान पर दृष्टि करेंगे, तो इससे अपने बड़े भाई बहनों से और अपने मित्रों से अवश्य लाभ रहेगा। जातक अपनी नवम दृष्टि से तीसरे स्थान पर दृष्टि करेंगे तो जातक को अपने पराक्रम में वृद्धि करेगा, जातक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी। तो यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। वहीं पे अगर हम केतुदेव की बात करें तो केतुदेव प्रथम स्थान में विराजमान रहेंगे, तो जातक स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता में जातक की रुचि बढ़ेगी, जातक स्पिरिचुअल बनेगा। और केतुदेव अपनी पंचम दृष्टि से जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वहाँ पे दृष्टि करेंगे, तो प्रेम संबंधित कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। अगर जातक प्रेम विवाह करना चाहता है तो सप्तम स्थान में राहुदेव विराजमान है, तो हालांकि कुछ तकलीफों का सामना अवश्य करना पड़ेगा, पर प्रेम विवाह होने का भी पूरे चांसेस है। तो अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट सही है, राहुदेव केतुदेव का कुंडली में प्लेसमेंट सही है और महादशा अंतरदशा भी ठीक चल रही है, तो यह गोचर जातक को अवश्य लाभ करवाएगा। अगर हम बात करें धनु लग्न के जातकों की, तो धनु लग्न में जैसे कि राहुदेव जो है वो 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे और केतुदेव 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। तो 6ठा स्थान है, उससे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखते हैं। जातक की जॉब, नौकरी, सर्वेंट वह 6ठे स्थान से देखा जाता है। जातक के गुप्त शत्रु है वह भी 6ठे स्थान से देखे जाते हैं। तो 6ठे स्थान में राहु का यह गोचर जातक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिट देगा। जातक अपनी 6ठे स्थान पर राहु का गोचर के कारण जातक को नई नौकरी का भी चांस मिलेगा। राहु पंचम दृष्टि से 10वें स्थान को देखेगा, तो कैरियर में जातक की कैरियर में प्रमोशन मिल सकता है, एकाएक प्रमोशन मिल सकता है। वहीं पे अगर राहु की नवम दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि से जातक राहु जो है वो दूसरे स्थान पर देखेगा, तो दूसरे स्थान पर जहाँ पे ऑलरेडी शनिदेव विराजमान है, मकर राशि में शनिदेव विराजमान है, तो जातक को एकाएक धन प्राप्ति संबंधित कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। वहीं पे 12वें स्थान में केतुदेव विराजमान है। 12वें स्थान जो है वो मोक्ष का स्थान है, विदेश यात्राओं का स्थान है, विदेश सेटलमेंट का स्थान है। तो अगर जातक विदेश में जाना चाहता है तो यह गोचर से जातक अवश्य उसकी यह इच्छा पूरी होगी
और जातक को फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, विदेश जाने का मौका अवश्य मिलेगा। तो राहु देव और केतु देव का यह गोचर जातक को बेनिफिशियल रहेगा, फायदा अवश्य करवाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो धनु लग्न में प्रथम स्थान में, लग्न स्थान में गुरुदेव भी विराजमान है और राहु देव, जैसे कि मैंने बताया कि शुक्रदेव की स्थिति कंडीशन अच्छी है कुंडली में, तो यह गोचर बहुत ही लाभ देने वाला है। और शनिदेव का भी प्लेसमेंट सही पर है, सही जगह पर है। तो जातक के लिए, धनु लग्न के जातक के लिए यह गोचर बहुत ही लाभ देने वाला है। मित्रों, अभी हम बात करेंगे कि अगर कुंडली में राहु देव की, केतु देव की प्लेसमेंट सही नहीं है तो यह गोचर के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जातक को क्या करना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम राहु देव की बात करें तो राहु देव जो है वो हमारे ससुराल पक्ष के कारक माने गए। तो अगर जातक ससुराल पक्ष में अपना अच्छा रिलेशन बनाता है तो राहु देव अवश्य लाभ देगा। साथ ही में जातक अपने सिर पर चोटी रखता है तो राहु देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो अगर जातक सिर पर चोटी रखता है तो राहु देव बहुत ही लाभ देंगे और जातक राहु के दुष्प्रभाव से बचेगा और यह गोचर जातक को बेनिफिट देगा। साथ ही में अगर जातक अपने घर के मंदिर में हाथी का सिंबल, एलिफेंट का सिंबल रखता है तो अभी राहु देव बहुत प्रसन्न होंगे और जातक को अवश्य लाभ देंगे। साथ ही में अगर जातक ओम राम राहवे नमः का बीज मंत्र करता है, 108 बार अगर हर रोज राहु देव का बीज मंत्र जो जातक करता है तो जातक को यह गोचर अवश्य लाभ देगा। मित्रों, वहीं पे अगर हम केतु देव की बात करें तो केतु देव को प्रसन्न करने के लिए जातक अगर कुत्ते को बिस्किट खिलाता है तो अभी केतु देव अवश्य प्रसन्न होंगे। केतु देव को प्रसन्न करने के लिए अगर केतु देव के बीज मंत्र जातक करता है और वह बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः, अगर यह बीज मंत्र जातक हर रोज 108 बार करता है तो केतु देव अवश्य प्रसन्न होंगे और जातक को उसका लाभ मिलेगा। वहीं पे अगर जातक भगवान गणपति देव की पूजा करता है तो केतु देव अवश्य प्रसन्न होंगे और जातक को बहुत ही लाभ देंगे। तो मित्रों, यह बात की कि राहु देव और केतु देव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर कुंडली में राहु देव और केतु देव की प्लेसमेंट सही नहीं है और उसके दुष्प्रभाव मिलने के चांसेस है तो जातक अगर यह उपाय करता है तो जातक को अवश्य उसका लाभ मिलेगा और यह गोचर में उसको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम धनु लग्न तक की हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो लग्न हैं जैसे कि मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न पर हम बात करेंगे। तो आज मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार।